महादेव सभी वर्ष का हमारे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करूंगा जिसको लेकर के समाज में मिथ भ्रांति या एक अंधविश्वास बना हुआ है, जिस कारण से वो एक अपना वास्तविक स्वरूप खोता जा रहा है। उसकी जो वैज्ञानिकता है उस पे अंधविश्वास के कारण या कुछ एक स्वार्थी व्यक्तित्व के कारण निज स्वार्थ या अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोगिता के कारण वो शास्त्र निरंतर समाज में विश्वास खो रहा है और अपने स्वरूप से हट करके जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ज्योतिष शास्त्र की। भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्रीय ज्ञान है या ऐसी ज्ञान की विधा है या ऋषियों ने जिसे बड़े गहन चिंतन के बाद विकसित किया है। वेदों में ज्योतिष को वेदांग कहा गया है। वेदों का प्रधान अंग नेत्र का स्थान दिया गया है। ज्योतिषम नयनम, ज्योतिष को उस वेदांग पुरुष का उस ज्ञान के आकार में जो ज्योतिष है वो नेत्र माना गया है। इस प्रक्रिया में आप अपनी मति से समझ सकते हैं कि ज्योतिष की महत्वता क्या है। जैसे एक शरीर में एक आंख की ज्ञानेंद्रिय की इंद्रियों में ज्ञानेंद्रिय में नेत्र की प्रधानता है, उसी प्रकार वेदों में ज्योतिष की प्राथमिकता है, ज्योतिष का महत्व है। परंतु एक कुछ एक व्यक्ति विशेष के कारण कुछ व्यक्तियों ने अपने निस्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए, अपने यश के लिए, अपने आप को प्रबल बनाने के लिए, आर्थिक लाभ के लिए इसका दुरुपयोग किया है, जिससे ये निरंतर अपनी विश्वसनीयता खो रहा है और लोगों का ज्योतिष विश्वास निरंतर घटता जा रहा है और ज्योतिष केवल एक पक्ष का ही रह गया है, जबकि ज्योतिष द्विपक्षीय है। ज्योतिष के तीन भेद किए गए हैं। सिद्धांत संहिता और होरा के भेद से तीन विधि से माना जाता है। परंतु अगर मुख्य रूप से बात करें तो ये एक वैज्ञानिक पक्ष जो इसका एक सिद्धांत जो है ग्रहों के दैनिक गति और आना जाना चलना, उसकी निरंतरता का प्रतीक है। उसको जानना, ग्रहों की स्थिति को जानना, क्योंकि हम पे जो प्रभाव पड़ता है ग्रहों से ही पड़ता है। सूर्य तप रहा है, इसके किस समय आ रहा है, मानसून कब आएगी, कब जाएगी, इसके पॉजिटिव लाभ के बारे में जानकारी वो भी ग्रहों से ही प्राप्त होगी और ग्रहों का जो ज्ञान करवाता है वो ज्योतिष शास्त्र है। परंतु जो उसका एक दूसरा भाग है फलित भाग, हम केवल इसके शुभ अशुभ फल को ही पकड़ कर बैठे हैं, इसी को ज्योतिष समझ रहे हैं। वास्तविकता ज्योतिष वो नहीं है जिस ज्योतिष को लेकर हम चले हैं। जिन टोटके को हम देखते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए, लाभ के लिए है, आपके कल्याण के लिए ज्योतिष शास्त्र उपयोगी है। परंतु जिस स्वरूप में ज्योतिष को हमारे सामने परोसा जा रहा है, जिस ज्योतिष को हम देख रहे हैं, जिस ज्योतिष को परोसा जाता है, वो ज्योतिष है नहीं। और जो ज्योतिष को परोसने वाले आपके सामने है वो वास्तविक ज्योतिषी नहीं है। जिस प्रकार से अन्य विषय में विशेषज्ञों को एक विधिवत रूप से उनको ज्ञान दे करके उनकी प्रक्रिया, ज्ञान करने की प्रक्रिया होती है, तैयार किया जाता है। उनकी बुद्धि को उस परिवेश में, उस प्रकार की स्थितियों में डाल करके उस विषय का संपूर्ण ज्ञान दे करके उनकी बुद्धि को उस योग्य बनाया जाता है। जैसे डॉक्टर को, एक डॉक्टर बनने के लिए निरंतर उससे अभ्यास कराया जाता है। एक वकील को बनने के लिए डिग्रियों के साथ साथ उनका निरंतर अभ्यास होता है। उनके उस संबंधित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। एक लॉ को समझने के लिए उसे 10 तरह के उससे संबंधित पुस्तकों का ज्ञान करना होता है, तब जाकर के वो एक अपने विषय में विशेषज्ञ बनता है। परंतु ज्योतिष में एक ऐसी दुर्भाग्य है कि यहाँ कोई भी आकर के ज्योतिषी बन जाता है। जिसने राशियों के नाम जान लिए वो अपने आप को ज्योतिषी कहता है। वास्तविकता ये नहीं है। ज्योतिषी को ज्योतिष जानने के लिए वेद के सभी अंगों का अध्ययन होना आवश्यक है। उसे ज्योतिष के साथ साथ व्याकरण, साहित्य, दर्शन, धर्मशास्त्र, निरुक्त, इन सभी ग्रंथों का विज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि एक अर्थ को लगाने के लिए उसे
अनेक अर्थों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो किसी भी तरह के अज्ञानी ज्योतिषियों से जो आजकल टीवी चैनल पर अपने आप को दावा करते हैं कि हम देश के सबसे महंगे वास्तु शास्त्रज्ञ है, या ज्योतिष में आते हैं टोना टोटका लेकर के, आप दही लगा करके, आप तिलक लगा करके, आप काला पर्स रख करके इस तरह से अपने लाभ ले सकते हैं, ये केवल पाखंडी है, ये अंधविश्वासी है। ऐसे अंधविश्वासी से हमको बचना है। हमें अपने विवेक से एक ज्ञानी और शास्त्रज्ञ, जिसको शास्त्रों का ज्ञान है, जो निरंतर शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, नियम संस्कार के साथ एक नियम में रह करके आपको आपके जीवन के प्रति सचेत करता है, एक अवधारणा बनाता है, वो आपके लिए एक हितकारी ज्योतिषी रहेगा। पाखंडियों से बचे, अंधविश्वास से बचे, विवेकवान बने, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। और ज्योतिष के वास्तविक स्वरूप को समझे। ज्योतिष के जो तत्काल में जो स्थिति है, जिस स्थिति को ज्योतिष देखा जा रहा है, जिससे निरंतर ज्योतिष का ह्रास हो रहा है, उसमें, या जिस ज्योतिष को जो निरंतर अंधविश्वास की श्रेणी में रखा जा रहा है या अंधविश्वास माना जा रहा है, उसमें अज्ञानी ज्योतिषी जो आकर के किसी मीडिया फॉर्म पर या सोशल मीडिया के फॉर्म पर अपने आप को ज्योतिषी कहते हैं, उनसे सचेत रहे। यही हमारी आपसे एक विनम्र निवेदन है। ज्योतिष मानव कल्याण के लिए है, इसमें प्रत्येक बात सटीक है और 100% है, ये गारंटी के साथ कह सकते हैं। इसमें निश्चितता है, परंतु ज्योतिष शास्त्र जो है वो निर्देशात्मक है, निश्चयात्मक नहीं है। निश्चयात्मक हमारे कर्म है, हमारा अधिकार हमारे कर्मों पे है, हमारे फल हमारे कर्मों के अधीन है। ज्योतिष निर्देश करता है आपको कर्म कैसे करने हैं, उस समय के अनुसार, काल अनुसार, आपको समय के अनुसार कर्म करने के लिए निर्देश करता है, और कर्म ही हमारे फल के दाता है। इसीलिए आपको अंधविश्वास से बचना है और ज्योतिष के वास्तविक स्वरूप को समझना है। यही हमारी प्रार्थना है। जय हिंद, महादेव।